अरे माँ, ये गुड्डू ना मुझसे संभलती नहीं है। मेरे पास आते ही रोने लगती है बहुत। ऐसे कैसे रोने लगती है? मैं तो जब से आई हूँ मैंने तो देखा ही नहीं कि तूने उठाया हो उसे। अरे माँ, तुम तो जानती हो मैंने ये सब कभी किया नहीं है। मुझसे नहीं होता ये औरतों वाला काम, बच्चे संभालना वगैरह। औरतों वाले काम से क्या मतलब है तेरा? तुझे क्या लगता है हम औरतें ट्रेनिंग लेती हैं बचपन में बच्चे पालने की? अरे हम सब भी तो पहली बार ही सीखती है ना। माँ, अब तुम कुछ मत शुरू हो जाओ प्लीज। देखो, मैं दिव्या को कभी कुछ नहीं कहता हूँ, ना कभी काम के लिए ना कभी खाने पीने के लिए। सारी चीजें लाकर भी देता हूँ। ये क्या कम है, बताओ। पर तुझे भी तो अपनी बच्ची को संभालना आना चाहिए ना आकाश। कभी दिव्या कहीं जाए तो तू कैसे संभालेगा बता। दिव्या कहाँ जाने वाली है गुड्डू को छोड़ के। जब तक गुड्डू बड़ी नहीं हो जाती, इतनी छोटी बच्ची मर्दों के बस की बात नहीं है। और वैसे भी मैं दिव्या को और कोई काम नहीं कहता। बस उसे गुड्डू को ही तो संभालना है, और क्या। तू ना बात को। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है। मैच शुरू होने वाली है ना। प्लीज बाद में बात करते हैं, हाँ। आकाश के ये विचार कावेरी को समझ में नहीं आए, लेकिन आकाश ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था कि बच्ची के प्रति उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। हाँ माँ जी, लेकिन वो गलत भी तो नहीं है ना। वो ऑफिस भी जाते हैं और उन्होंने ये सब कभी किया नहीं है ना। हम औरतों की सोच ने ही मर्दों को इतनी छूट दे रखी है। जाने दीजिए ना माँ जी, आकाश से ना होगा भी नहीं। बहू तू कहती है तो जाने देती हूँ। अच्छा तू कितने दिनों से बाहर नहीं गई हैं? चल अब यही पास के मॉल में चलते हैं। पर गुड्डू माँ। अरे अभी तो गुड्डू की मालिश की है, वो 2-3 घंटे तक तो सोएगी ही। और आकाश भी बैठा है घर पर आज। पर माँ जी वो। अरे पूरा दिन घर में रहेगी तो पागल हो जाएगी। थोड़ा बाहर जाना, घूमना, कुछ अच्छा खाना बहुत जरूरी है बेटा। आप पहले आकाश से पूछ लीजिए ना वो क्या कहते हैं। अरे वो क्या कहेगा? मैं उसकी माँ हूँ। मैंने कह दिया ना कि हम चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। चल तू तैयार हो जा, मैं रिक्शा बुलाती हूँ। जी ठीक है। कावेरी ने दिव्या को बाहर ले जाने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन आकाश को ये बात हजम नहीं हो रही थी। अरे माँ, पर क्या जरूरत है, गुड्डू उठ गई तो क्या, दूध बना हुआ है पिला देना। नहीं माँ, मुझसे नहीं। चुप कर। जब देखो मुझसे नहीं होगा का राग मत अलापा कर, समझा? ये खाली बैठकर गेम खेलना तो हो रहा है तुझसे। गुड्डू सो रही है, जब तक हम आ जाएंगे तब तक दूध गर्म करके पिला देना। माँ जी हम। बस अब तुम इसकी तरफदारी मत करो दिव्या। अगर तुम माँ हो तो ये भी पिता है। थोड़ी देर तो संभाल ही सकता है ये अपनी औलाद को। ठीक है, आप दोनों जाइए, लेकिन जल्दी आ जाइएगा गुड्डू के उठने से पहले। हाँ हाँ ठीक है। चलो। चलो अब हम जाते हैं, कुछ समझ में ना आए तो ये देख सब लिख रखा है मैंने कागज पे, इसे पढ़ लेना। ठीक है माँ। चल दिव्या आजा। कावेरी ने डांट फटकार से आकाश को समझा दिया और दिव्या को लेकर घूमने निकल गई। लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो चुका था और अब तक दिव्या और कावेरी घर नहीं लौटे थे। और अब आकाश के लिए एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। अरे यार, ये तो उठ गई। अब मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ, इसे गोद में ले लेता हूँ। शायद इसे भूख लगी होगी। अब इसे गोद में लेके दूध कैसे गर्म करूँ। आकाश गुड्डू को लेकर सारे घर में घूमता है और उसे सुलाने की कोशिश करता है। आखिरकार हजार कोशिश के बाद गुड्डू सो जाती है, लेकिन नीचे रखते ही फिर से उठ जाती है। अभी मैं इसे नीचे नहीं रखता, यही अपने हाथों में सोने देता हूँ। नहीं तो फिर से रोने लगेगी। पर ये माँ और दिव्या कहाँ रह गई। इतनी देर हो गई है। इतनी भी जिम्मेदारी नहीं कि बच्ची घर में अकेली है। इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, दोनों फोन भी नहीं उठा रही। अब मैं खाना कैसे खाऊं, इसे संभालूं कि खाना खाऊं। कितना रोती है ये। आकाश जैसे तैसे गुड्डू को संभाल रहा था, और सबसे बड़ी समस्या उसे तब आई जब उसे गुड्डू का डायपर चेंज करना था। मैंने आज तक इतने मुश्किल काम कर लिए, लेकिन ये तो उन सबसे मुश्किल है। एक तो इतनी बदबू आ रही है, पर आकाश करना तो पड़ेगा। माँ ने क्या लिखा है कागज में, पहले डायपर उतारो, साफ करो, क्रीम लगाओ, फिर दूसरा डायपर पहनाओ। ठीक है, कर लूंगा। आकाश बेटा, करना है करना है। कर लेगा, तू कर लेगा बेटा। आकाश बड़ी मुश्किल से आधे घंटे में गुड्डू का डायपर बदलता है, और जैसे ही चैन की सांस लेता है तभी गुड्डू फिर से डायपर खराब कर देती है। अरे, अभी तो इतनी मुश्किल से साफ किया था, फिर से कैसे। और माँ और दिव्या को इतनी भी अकल नहीं कि घर जल्दी आ जाए।
आने दो घर, ठीक से खबर लूंगा दोनों की, पर पहले इसे साफ करना ही पड़ेगा। अल्ले 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 गुड्डू, अभी कर देता हूँ, हाँ 1 मिनट। अब तो इसे भूख भी लगी होगी, दूध भी गर्म कर देता हूँ। सुबह से शाम हो चुकी थी और आकाश गुड्डू को संभालते संभालते अधमरा हो चुका था। पूरा घर फैला हुआ था और उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अरे आकाश, ये क्या है? तू ऐसे सोफे पर गुड्डू को लेके क्यों पड़ा है? अब आ रही हैं आप दोनों? हैं? बहुत मजे किए होंगे ना? दिव्या, अब पेट भर गया ना तुम्हारा घूम के? इतनी भी अकल नहीं कि घर में एक छोटी बच्ची को अकेला छोड़ के आए हैं, कैसे रहेगी वो? दोनों बस अपनी मौज उड़ाने में मगन थी। भर गया मन। एक मिनट। कौन बच्ची को छोड़ के अकेला गया था? हम तो उसे उसके पिता के पास छोड़कर गए थे। तुम नहीं हो क्या उसके पिता? मैं हूँ, पर वो। पर क्या? दिव्या, तू इसे मायके से लाई है क्या? ये आकाश की बेटी नहीं है क्या? कैसी बात कर रही हो माँ, ये मेरी खुद की बेटी है, मेरा सरनेम है इसके बर्थ सर्टिफिकेट पर। अच्छा, सर्टिफिकेट पर तेरा नाम आने से गुड्डू तेरी बेटी हो गई? और हम उसे उसके पिता के पास ही तो छोड़कर गए थे ना। अकेली क्यों हो गई वो भला? तू भी तो दिव्या के पास उसे पूरा दिन छोड़ के ही जाता है ना। वो उसकी माँ है, मैं वो। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? दिव्या, तुम बाहर मत जा, बच्ची छोटी है ना। दिव्या चलेगा, तुम पार्टी में मत आओ। बच्ची छोटी है ना अभी। दिव्या, तुम अपनी जॉब छोड़ दो, बच्ची को कौन देखेगा? दिव्या, मैं बाजार से सामान ले आता हूँ, तू क्या करेगी चल के? खामखा बच्ची रोएगी वहां। बच्ची तुम्हारी भी है आकाश, सिर्फ दिव्या की नहीं है। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हो, तो दिव्या क्यों नहीं? और कुछ ना सही, लेकिन तुम उसकी मदद तो कर ही सकते हो ना। आज तुम्हें 4-5 घंटे क्या बच्ची को संभालना पड़ा, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई। और तुम सोचो, दिव्या रोज ये काम करती है, वो भी तुम्हारी मदद के बिना। माँ, ये काम। खबरदार अगर ये बहाना दिया कि ये औरतों का काम है। जब तुम छोटे थे तब मैं अपने एग्जाम दे रही थी और तुम्हारी दादी की मृत्यु हो चुकी थी। तुम्हारे पापा घर पे रहकर तुम्हारी देखभाल किया करते थे। हम्म, और तुम तो आज की जनरेशन की बातें करते हो ना, कि आजकल माँ सब कुछ इक्वल है, औरतें भी जॉब करती है, कमाती हैं। तो फिर बच्चे पालना भी सिर्फ औरत का काम नहीं है, इसमें पिता का भी उतना ही योगदान होना जरूरी है। आई एम सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। दिव्या, यकीन मानो आज जब मैंने गुड्डू को कुछ घंटों के लिए संभाला, तो मुझे समझ में आया कि इस काम को करना कितना मुश्किल है। लेकिन आई प्रॉमिस, आज से मैं कोशिश करूंगा कि हम दोनों गुड्डू की जिम्मेदारी लें, और गुड्डू बड़े होकर फख्र से कह सके कि ये है मेरे फादर। आकाश, एक औरत को सिर्फ इतना ही चाहिए कि तुम उसका साथ दो। अगर बच्चा नहीं भी संभाल सकते तो कम से कम उसके साथ बैठो, कोशिश करो उसकी जिम्मेदारियां बांटने की। अगर वो रात को जाग रही है तो तुम भी कुछ देर उसके साथ जागो। बस यही छोटी छोटी बातें इस सफर को आसान बना देती हैं। एक औरत को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे बच्चे को तो सिर्फ मैं ही देखती हूँ और मेरा पति बच्चे को संभालने में कोई मदद नहीं करता। मैं समझ गया माँ। थैंक यू माँ जी।